लगातार पेट्रोल और डीजलों के दाम जो बढ़ रहे हैं, डीजल का दाम जो बढ़ा है, इस पर हम आपको जानेंगे कि बोधगया में लोगों का क्या सरकार के प्रति सोच है। क्योंकि 100 रुपया से पार कर गया, 167 पैसा पेट्रोल के दाम है और 94 रुपया 45 पैसा डीजल का दाम। यह बोधगया का पेट्रोल पंप दुम्हान के पास है और यहाँ पे तमाम लोग आज भी पेट्रोल ले रहे हैं। क्योंकि एक दोहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, नहीं तो फिर पछताओगे। और हम जानेंगे कि इसमें क्या प्रचलन है। अब मोटरसाइकिल वाले भी क्योंकि पेट्रोल तो ले रहे हैं, ज़रूरी भी है सबको, लेकिन इस महंगाई में जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में लोगों की क्या सोच है, हम पहले एक स्टाफ से जानेंगे। सर, ये लगातार आप कितना वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं? 20 साल से। 20 सालों में जितना पेट्रोल का दाम बढ़ा, क्या कर्मचारियों का भी वेतन उसके हिसाब से बढ़ती है? नहीं सर, किस रूप में से आप लोग देख रहे हैं? बहुत झेल रहे हैं हम लोग, और क्या सर। क्या झेल रहे हैं? किसी पेट्रोल का दाम बढ़ता है और कर्मचारी का दाम नहीं बढ़ता है? जी नहीं। कर्मचारी का वेतन वही है जी। कितना वर्षों से वेतन नहीं बढ़ी है? करीब लगता है कि इधर 1000 रुपये बढ़ा है। कितना सालों में? 18 साल में। 18 साल में। ये 18 वर्षों में कर्मचारी के जो सैलरी होती है बढ़ोतरी है 1000 वाले की, पेट्रोल का दाम कितना बार बढ़ा? आप लोग पेट्रोल कितना रुपया से ले लेते थे, अब कितना महंगाई हो गया? 60 से ले रहे थे, अब कितना महंगाई पर पहुँच गया? 105 हो गया। तो सरकार बेहतर है कि जनता बेहतर है? जनता क्या रहेगा बेहतर? हम लोग तो खुद घाटा में जा रहे हैं। इतना महंगा कौन पेट्रोल मिलता भी नहीं था। तो सरकार तो आपने बनाया ना? बनाए तो ऐसा थोड़ा था कि मतलब वो बढ़ा देंगे। ये नहीं जानते थे आप? नहीं, ये तो नहीं जानते थे। 110 का डाली भैया। ये सरकार को लोग नहीं जानते थे। सरकार लोगों ने, आप भाई साहब पेट्रोल लेने के लिए आए हैं, ये भाई साहब पेट्रोल लेकर के जा रहे हैं। महंगाई जो पेट्रोल की हो रही है, इससे क्या जनता पर असर पड़ेगी? जनता पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है। इसके लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाहर से आता है। इसके लिए कुछ सरकार को मतलब ध्यान देना चाहिए कि इससे क्या जनता को सुविधा मिले। यही तो करना सरकार चाहिए। तो बनाने में तो बहुत बढ़िया लगा था कि चूँकि सरकार के जब हम बनाए थे तो अच्छा लगता था कि लोग वोट करते थे, विकास के नाम पर वोट किए हैं, काला धन पर वोट किए थे कि काला धन आएगा। तो ये महंगाई तो काला धन की वापसी। ये महंगाई तो वर्षों से आ रही है। कांग्रेस के राज में भी महंगाई आता था, बीजेपी में भी महंगाई है, पर इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। वोटर को ध्यान देना नहीं चाहिए कि किस तरह का हम सरकार बनाएं? वोटर को भी ध्यान देना चाहिए। अब आदमी डिसाइड करेगा। जनता तो महंगाई पर झेल ही रहा है, लेकिन महंगाई जनता पर जल रही है। सर, ये वर्तमान दौर में जो महंगाई, जो पेट्रोल के दामें बढ़ रही है, कितना लोगों पर असर पड़ेगा? असर तो काफ़ी तेज ज़्यादा है। दिक्कत तो है, महंगाई है, चरम सीमा पर है। रोजगार का भी बात होती थी। रोज़गार कहाँ मिल रहा है? रोज़गार तो सब खत्म है। जी, रोजगार ख़त्म है, रोजगार मिल नहीं रहा है, लेकिन महंगाई की जो बातें। तो एक चीज़ बताएंगे कि आप लोग जो यहाँ काम करते हैं, तो कर्मचारी के जो वेतन है वो कितनी बढ़ोतरी होती है? आप पेट्रोल पंप का जो दाम जो अभी देख रहे हैं, कितना फ़र्क हुआ है? क्या महंगाई के साथ आप लोग का भी वेतन बढ़ता है? हम लोग यहाँ तो काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बीजेपी के सरकार में बढ़ रहा है, जनता की तबाही है। हम लोग सारा विकास के नाम पर वोट मांगा गया। हम लोग सारा आदमी, सारा हिंदुस्तान बीजेपी सरकार से तबाह है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, लेबर की मजदूरी नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गुंडाई है, बीजेपी की सरकार में तबाही है। तमाम तरह के इस सरकार में जो है विकास के नाम पर वोट लिया गया जनता से, और इस तरह का धोखा दिया गया बीजेपी की तरफ से। आप लोग जो काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, तो जिस तरह से मजदूरी हम लोग के अभी 6000 रुपया मिल रहा है। यह सोचिए कि 6000 रुपया में हम लोग खा पी लेंगे, खाना पीना दे के 6000 रुपया मिल रहा है। 6000 महंगाई के पेट्रोल और डीजल के दाम में तो बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बहुत वृद्धि हुआ है।
और जनता के तबाही से हो रहा है। अब वेतन में वृद्धि नहीं है। वेतन में वृद्धि नहीं है। ये अपने आप में एक सवाल है कि सरकार पेट्रोल और दाम के तो दाम बढ़ा रही है, लेकिन जो है काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका वेतन की बढ़ोतरी नहीं किया जा रहा है। जबकि ये फिर सिर्फ पेट्रोल पंप के ही साथ कर्मचारियों के साथ नहीं है, देश के तमाम उन कर्मचारियों के साथ है, वो ट्रक का ड्राइवर हो, एक गांव का किसान हो, जो किसान सब्जी उपजाते हैं, मेहनत करते हैं, उनका भी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल जो लेकर के आते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, चालक होते हैं, उनका भी दाम नहीं बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस पर लोगों ने नाराज़गी जताई है और यह अपने आप में चिंताजनक भी है कि किसानों के लिए हित में या आम जनता जो बेरोज़गार है उनके जेब पर क्या असर पड़ेगी, यह जनता अब खुद सोचने और समझने लगी है। मैं गया बोधगया से, कशिश के लिए राजेश कुमार।